बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स की न्यू बुक की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने शक नंबर 2-3 को मुकम्मल सॉल्व किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जो भी स्टूडेंट्स वीडियो वॉच करना चाहें कर सकते हैं। तो आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर मशक नंबर 2-4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर दर्ज झैल की कीमत मालूम करें। झैल की कीमत मालूम कीजिए। तो आए मालूम करते हैं। लॉग की बेस 2 18 माइनस लॉग 2 9। अब क्या करना है हमें, पहले तो ला जानने, इसमें ला कौन से इस्तेमाल होंगे। जो इसमें 2/4 में जो कानून इस्तेमाल होने हैं वो आपको बताता चलूँ। यानी अगर लॉग बेस बी और एक्स वाई अगर इस हालत में हो तो क्या करेंगे हम, लॉग बी एक्स और ज़रब को किस में तब्दील करेंगे, प्लस में, लॉग बी वाई आ जाएगा। और इसी तरह इधर तकसीम का कानून, लॉग बी एक्स वाई ये तकसीम हो रहा है, तो अगर इस कानून के मुताबिक ये लॉग बी एक्स माइनस लॉग बी वाई हो जाएगा। और कुव्वत नुमा का कानून ये देखें, लॉग बी एक्स की एन बराबर है, जो एन है वो पहले चली जाएगी लॉग से पहले। ये देखें, लॉग से पहले आ गई एन और लॉग बी और एक्स वैसे आ गई। कुव्वत नुमा का कानून ये है। यानी ये कानून, इन्हीं कानून को हम इस्तेमाल करके इस मशक को सॉल्व करेंगे। तो आए सॉल्व करते हैं। देख सकते हैं कि ये माइनस है, तो माइनस में कौन सा कानून लगेगा, तकसीम का कानून। यानी माइनस में दिया उसको हमने तकसीम की हालत में तब्दील करना है, यही कानून इस्तेमाल करके। तो आए करते हैं, क्या करेंगे, इक्वल लॉग की बेस 2 माइनस है, तो उस कानून तकसीम के कानून के मुताबिक ये हो जाएगा 18/9। 18/9, तो इसको तकसीम कर लें, 9 1 बार 9, 9 2 18। और लॉग की 2 बेस 2 है, तो कितना है ये, 2 पे 9 को 2 पे तकसीम किया 18 है, तो 2 आ गया ऐसे ही, 9 2 18 2। और जब लॉग की बेस और ये सेम आ जाए, जब लॉग की बेस और इसका अद्दी सर सेम आ जाए तो क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जब बेस और अद्दी सर सेम आ जाए, किसके बराबर होता है, 1 के। तो इसका आंसर आ गया 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है, लॉग की 2 64 प्लस लॉग की अदीसर 2। क्या करना है, इस पर लगेगा ज़रब का कानून। ये देखें, ज़रब के कानून में क्या था, अगर प्लस हो रहे हैं तो उनको हम करेंगे ज़रब, अगर ज़रब हो रहे हैं तो उनको करेंगे प्लस। तो ये प्लस हो रहा है तो उनको करेंगे ज़रब, यानी प्लस हो रहा है तो उसको क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। लॉग 2 बेस 64 की करेंगे पहले फैक्टराइजेशन, 64 32 2 64, 16 2 32, 8 2 16, 4 2 8, 2 2 4। क्या आया, 1 2 3 4 5 और 6, तो यह है 2 की पावर 6 प्लस लॉग 2। तो अब क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कुव्वतनुमा का कानून। कुव्वतनुमा में क्या होता है कि कुव्वत जो पावर दी होती है वो पहले आ जाती है लॉग से पहले। तो लॉग से पहले आ गई पावर 6 और लॉग 2, और यहाँ पर 2 वैसे ही, प्लस लॉग 2। यानी अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी पावर भी बेस 2 होगी। तो 6 ऐसे ही आ गया। जब बेस और रजिस्टर सेम आ जाए तो किसके बराबर होते हैं, 1 के। प्लस इधर भी सेम आ गए तो किसके बराबर है, 1 के। और 6 को 1 से ज़रब दी तो ये आ गया 6 ऐसे ही, प्लस 6 में एक ऐड किया तो कितना हो गया, तो ये हो गया 6 और 1 7। तो क्या आंसर आया, 7। तो पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 3 है, 1/3 लॉग की बेस 3 8 माइनस लॉग की बेस 3 18। तो पहले क्या करेंगे, 8 और 18 की करेंगे फैक्टराइजेशन, 1/3 लॉग की बेस 3 ऐसे ही, 8 की हम करें फैक्टराइजेशन तो ये कर लेते हैं, 4 2 बार 8, 2 2 बार 4, 2 1 बार 2। तो क्या आया, 2 की पावर 3, यानी
ये फैक्टराइजेशन हो गई, माइनस लॉग की बेस 3। अब 18 की करें फैक्टराइजेशन, 18 की 9 2 18, 3 3 9, 3 एक बार 3, तो ये आ गया 2 और मल्टीप्लाई 3 की 2। ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब क्या करेंगे, कुव्वतन बाई कानून लगाएंगे इस पे, कुव्वतन बाई कानून। कुव्वतन बाई कानून में क्या होता है, जो पावर है वो लॉग से पहले आ जाती है। 1/3 ऐसे ही 3 पहले आ गया, तो क्या इधर बचा लॉग की बेस 3 और 2 ऐसे ही रह गया, माइनस लॉग की 3 और 2, इसको लिख लें ब्रैकेट में, क्योंकि माइनस है ना तो ब्रैकेट में इसको लिख लें। ये ज़रब हो रहा है तो क्या इसको करेंगे प्लस, यानी ज़रब के कानून में जो ज़रब होते थे उनको प्लस करते हैं, प्लस अगर हो रहे हैं तो उनको ज़रब करते हैं। तो प्लस किया, अलामत प्लस की आ गई, तो अब क्या करेंगे, इक्वल, ये 3 3 से कट गया, तो क्या आया, लॉग 2 बेस 3 है, माइनस ये प्लस वाला माइनस में हो गया, लॉग बेस 3 2, और ये प्लस क्या हो गया माइनस का, क्योंकि माइनस अंदर ज़रब खाएगी तो अलामतें चेंज हो जाएंगी। माइनस लॉग 3, क्योंकि अलग करेंगे तो इसके साथ भी लॉग है ना, तो आ गया 3 का स्क्वायर। तो ये प्लस का है, ये माइनस का सेम है, तो ये कट जाएंगी। तो क्या बचा, यहाँ पर कुव्वत में कानून लगाएं तो क्या होता है, माइनस ऐसे ही और 2 आ गया पहले, लॉग से पहले। कुव्वत में कानून लगाएंगे तो 2 पावर जो है वो पहले आ जाएगी लॉग से, और लॉग 3 और 3 ये जो 7 ऐसे ही, -2। और लॉग जब अदिश और बेस सेम आ जाए तो क्या होता है, किसके बराबर होता है, 1 के, और 2 माइनस का 1 से ज़रब दी तो ऐसे ही आ जाएगा -2। तो ये पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 है 2 log 2 प्लस log 25। तो क्या करेंगे, पहले जिनकी फैक्टराइजेशन होती है उनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 ऐसे ही log 2, 2 की फैक्टराइजेशन नहीं होती तो ये 2 ऐसे ही आ जाएगा, प्लस log 25 की करेंगे फैक्टराइजेशन। 25 5 पे 5, 5 बार 25, 5 एक बार 5, तो क्या आया 5 का स्क्वायर, यानी 5 को 2 बार ज़रब दें तो ये आता है 25। तो क्या करेंगे, पहले लगाएंगे कुव्वतुल कानून, 2 log 2 प्लस कुव्वतुल कानून लगाएं तो पावर क्या होती है, प्लस पहले आ जाती है लॉग से पहले, log 5। तो अब प्लस में है तो अब लगाएंगे हम ज़रब का कानून, पहले ले लेंगे 2 कॉमन, क्योंकि सेम है। 2 कॉमन लिया तो क्या बचा, log 2 प्लस log 5। तो अब ये प्लस है तो ज़रब का कानून में क्या होता है, जो प्लस हो रहे हैं वो ज़रब होते हैं और जो ज़रब हो रहे हैं वो प्लस होते हैं। ये भी हमने ज़रब का कानून पढ़ा था कि जो ज़रब हो रहे हैं वो प्लस होते हैं, जो प्लस हो रहे हैं वो ज़रब हो जाते हैं। ये कानून है ज़रब का कानून, तो इधर अप्लाई करेंगे ज़रब का कानून। तो 2 ऐसे ही, और जो ये प्लस का है ये किस में हो जाएगा, ज़रब में, यानी log 1 आ जाएगा, 2 ज़रब 5, तो 2 log 2 ज़रब 5 कितना हुआ, 10, इक्वल 2, और इसके साथ log 10 है ना, अगर इसकी बेस ना हो तो, जिसकी बेस ना हो उसकी बेस कितनी होती है, 10 होती है। ये देखें log 10 है ना, ये देखें log 10 है, अगर
log 10 आ जाए और उसके साथ बेस कुछ ना हो तो कितनी होती है, 10 होती है। यानी इधर बेस कितनी है, 10 है। ये देखने मिसाल उन्होंने दी है। ये किसके बराबर, जब बेस और अब्जिसर सेम आ जाए तो किसके बराबर थे हम, 1 के। और 2 को 1 से ज़रब दी तो कितना आया, 2। तो 2 इसका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 सोल्व हो गया। तो आए चलते हैं 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5 है 1/3 log 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। तो क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। जो बड़े दाद हैं उनकी फैक्टराइजेशन। 1/3 log की बेस 4 64 की करेंगे फैक्टराइजेशन 64। इसको करेंगे 4 पे, 16 4 बार 64, 4 4 16 और 4 1 बार 4। अब कह रहे होंगे इसको 4 पे क्यों, इसकी फैक्टराइजेशन 4 पे क्यों की, 2 पे हो सकती थी, लेकिन हमने 4 4 पे इसलिए की क्योंकि हमने उसको 3 को 3 से काटना है, इसलिए 4 पे किया। प्लस 2 log की 5 और 25 को करें तो ये आता है 25, 5 5 25 और 5 1 बार 5। तो क्या आता है, 5 की 2। तो अब क्या करेंगे, ये थ्री जो है, ये इस पर कुव्वत में कानून लगाया तो थ्री आ जाएगा log से पहले। log कितना बच गया, 4, और ये 4 ऐसे ही प्लस 2, और इधर भी लगाए कुव्वत में कानून तो 2 क्या आएगा, log से पहले आ जाएगा। 2 log की बेस कितनी, 5। तो ये 3 3 से कट गया तो क्या बचा, log की बेस 4 और अदृसर भी 4 प्लस 2 2 2 को 2 से ज़रब दी क्या है, 4 log की बेस 5। तो अब क्या करेंगे, देख सकते हैं कि ये अदृसर और बेस सेम है तो किसके बराबर है, 1 के। प्लस 4, सॉरी इधर इधर 5, इसका अदृसर 5 हमने नहीं लिखा था, ये 5 ऐसे आएगा। 2 तो पावर इधर चली गई तो 5 इधर रहेगा ना, 5 इधर ही रहेगा। तो इधर भी देख सकते हैं अदृसर और बेस सेम है तो किसके बराबर है, 1 के। 4 1 बार 4 प्लस 1 इधर वाला, 4 और 1 कितना हुआ, 5। तो ये पार्ट नंबर 5 का आंसर आ गया 5। तो ये सॉल्व हो गया। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है log की बेस 3 12 प्लस log की बेस 3 0.25। तो आप देख सकते हैं कि इधर प्लस है तो इस पे कानून लगेगा ज़रब का कानून। यहाँ पर हम लगाएंगे ज़रब का कानून। log 3, ज़रब के कानून में क्या होता है, log एक जैसे हैं तो log ऐसा आ गया, और क्या करेंगे 12 ज़रब 0.25 कर देंगे। ज़रब का कानून में क्या होता है, जो प्लस हो रहे होते हैं उनको ज़रब कर देते हैं, जो ज़रब हो रहे होते हैं उनको प्लस कर देते हैं। ये ज़रब का कानून है। log बेस ऐसे 3 और 12 को 0.25 इसको कैलकुलेटर पर करें तो इसका आंसर आता है 3। तो जब अदृसर और बेस सेम आ जाएं, बेस और अदृसर सेम आ जाएं तो हम किसके बराबर होते हैं, 1 के। तो क्या आंसर आया, 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दरज़ैल को वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। क्या करना है अब हमने ये लॉगरिथम फैला हुआ है इसको हमने क्लोज करना है। वाहिद लॉगरिथम की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। तो आए करते हैं, क्या है 1/log 25 प्लस 2 log 3। तो ये प्लस है तो इस पे लगेगा ज़रब का कानून, इक्वल 1/2 log 25, एक बार ऐसे ही लिख लें, प्लस 2 log 3। तो कुव्वतनमा कानून लगाएंगे इस पे। तो कुव्वतनमा क्या होता है, अब हमने करना है इसको वाहिद लॉगरिथम यानी इसको क्लोज करना है। पहले हम करते थे फैला देते थे, तो अब क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम क्लोज करेंगे, यानी वही कानून हम उल्ट लगाएंगे, यानी कुव्वतनमा का कानून इधर आपको
दिखाता हूँ अभी। ये देखें, कुव्वतनमा कानून क्या था कि जो कुव्वतनमा होता था वो लॉग से पहले आ जाता था, लेकिन अब हमें दी हुई है ये रकम। अब हमने क्या करना है, इसको इस हालत में लाना है। तो ये जो लॉग से पहले आई पावर वो इधर पावर बन जाएगी एक्स की, और बेस वैसे ही। इसी तरह इस सवाल में हमने कुव्वतनमा का कानून लगाना है। क्या करेंगे, लॉग और 25 ऐसे रहेगा, और पावर जो है वो इधर आ जाएगी 1/2 प्लस लॉग की 3 ऐसे ही, और ये 2 जो है ये पावर हो जाएगी इधर। कुव्वतनमा के कानून के मुताबिक ये 2 इधर चला जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 25 की कर लेंगे फैक्टराइजेशन। लॉग 25 की करें फैक्टराइजेशन, तो क्या होगी, 5 5 25, 5 एक बार 5, तो क्या आया 5 की 2, और ये ऊपर ज़रा 1/2 प्लस log 3 का स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करते हैं इन्हें। आगे log 2 से कट गया तो 5 ऐसे आ गया, प्लस अच्छा 3 की पावर 2, यानी 3 को ज़रब करेंगे 3 से, यानी 3 को 2 बार ज़रब करें तो आता है 9। तो अब क्या करेंगे, हम इस पे ज़रब का कानून लगाएंगे। ज़रब का कानून प्लस में हो तो हम ज़रब कर देते हैं, अगर ज़रब हो तो उसको प्लस कर देते हैं। तो ये प्लस में है तो क्या करेंगे, log 1 लिख लेंगे और 5 ज़रब 9 कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, log 5 5 ज़रब 9 45। तो ये यानी वाहिद लॉगरिथम आ गया, वाहिद लॉगरिथम वाहिद आ गया, तो ये इसका आंसर है। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 है log 9 माइनस log 1/3। तो क्या करेंगे, देख सकते हैं कि यहाँ पर लगेगा तकसीम का कानून। ये देखें, जो तकसीम होते थे उनको हम कर देते थे माइनस। यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है तो इसको क्लोज करेंगे, यानी तकसीम कर देंगे। ये तक माइनस हो रहा है तो इसको क्या चेंज करेंगे, तकसीम में। तकसीम का कानून क्या है, अगर माइनस हो रहा हो तो उसको करेंगे तकसीम में, अगर तकसीम हो रहा हो तो उसको हम माइनस में तब्दील करेंगे। तो यहाँ करते हैं, ये माइनस दिया तो उसको क्या करेंगे, तकसीम में तब्दील कर देंगे। log 9 बटा कर देंगे 1/3। ये तकसीम हो रहा है तो आगे इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। log 9 ऐसे ही, दरअसल ये 9 तकसीम 1/3 है। इसको प्लस करने के लिए क्या करते हैं, हम ज़रब करेंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 9 ज़रब 3, और 9 ज़रब 3 कितना होता है, log 9 ज़रब 3 कितना हुआ, 27। तो यही इसका आंसर आ गया, यानी वाहिद लॉगरिथम आ गया। पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। तो यहाँ चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 3 है log बेस 5 बी स्क्वायर माइनस डॉट log बेस ए 5 की 3। तो क्या करेंगे, ये ज़रब हो रहा है तो इसको यानी हमने क्लोज करना है। ये लगा हुआ है एहसास की तब्दीली का कानून, इस पे लगाएंगे हम एहसास की तब्दीली का कानून। ये देखें, एहसास की तब्दीली का कानून, यानी log b x है तो log बेस किया a, log a x इधर आएगा और b जो है b नीचे चला जाएगा, बेस जो है वो नीचे चली जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, log 5 इधर रहेगा और जो बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर इधर आएगा, और जो बेस है वो नीचे जाएगी बटे के, यानी एहसास की तब्दीली के कानून के मुताबिक। ये देख लें मज़ीद, ये देख लें इधर, ये log 32 और 27 है, इस पर लगा है एहसास की तब्दीली का कानून। log 27 ऊपर रह गया और log 32 यानी जो बेस थी वो नीचे आ गई। इसी कानून का इस्तेमाल करते हुए हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को। तो क्या करेंगे, log बी स्क्वायर ऊपर रहेगा और log 5 यानी बेस नीचे आ जाएगी।
5। یہ کیا ہے؟ ضرب ہے، تو ایسے ہی ضرب log 5 کی 3 اوپر رہے گا، بیس کیا ہے a، تو log a نیچے آ گیا۔ تو اس کو مزید سمپلیفائی کرتے ہیں، تو کیا کریں گے؟ اس پہ لگائیں گے قوت الما قانون، قوت الما کا قانون۔ قوت الما میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہیں اوپر پاوریں، وہ log سے پہلے آ جاتی ہیں، تو لگاتے ہیں۔ تو log سے پہلے آ گئی 2، پہلے آ گیا log سے، log b ایسے رہ گیا بٹا log 5 ایسے ہی ملٹیپلائی log قوت الما کا قانون لگایا تو 3 log سے پہلے آ گیا، اور log 5 ایسے ہی، اور log، تو کیا کریں گے؟ log 5 سے کٹ جائے گا، سیم کٹ جائیں گے، تو کیا احساس کی تبدیلی کا یہاں قانون لگا ہے، 6 ایسے آ جائے گا، اور log b بٹا کیا بچا تھا؟ log a 6 ایسے ہی۔ log کی تبدیلی کا قانون کیسے تھا کہ جو بیس ہوتی تھی وہ بٹے کے نیچے آتی تھی، اس کو ہم نے اس حالت میں لانا ہے، تو 6 ایسے آ گیا log a، log b ویسے آ گیا، اور جو a نیچے تھا وہ کیا آ گئی؟ بیس آ گئی۔ تو یہ آنسر آ گیا پارٹ نمبر 3 کا۔ تو آئیں چلتے ہیں پارٹ نمبر 4 کی طرف۔ پارٹ نمبر 4 ہے 2 log بیس 3x پلس log 3y۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے ہم نے قوت الما کا قانون لگانا ہے، یعنی 2 کو x کی پاور پہ لے جانا ہے۔ log بیس 3x کی پاور کتنی ہے؟ 2۔ قوت الما کا قانون لگا رہے ہیں تو پاوریں جو پہلے تھیں وہ یعنی اپنے ادھی سر کے پاوریں بن جائیں گی، log 3 ایسے اور y۔ اب کیا کریں گے؟ اب لگائیں گے ضرب کا قانون۔ ضرب کا قانون میں کیا کریں گے؟ log 3 ایسے سیم آئے گا ایک ہی log 3۔ ضرب کے قانون میں کیا ہوگا؟ x² ضرب y، یعنی ضرب کا قانون کیا ہوتا ہے کہ اگر پلس ہو رہا ہے تو اس کو ضرب کریں گے، اگر ضرب ہو رہا ہے تو اس کو کریں گے پلس۔ تو یہ پلس ادھر ہو رہا تھا، اس کو کیا ضرب، log 3 ایسے ہی، اور یہ کیا آ گیا؟ x² y۔ تو یہ اس کا آنسر آ گیا، پارٹ نمبر 4 سالو ہو گیا۔ تو آئیں چلتے ہیں پارٹ نمبر 5 کی طرف۔ پارٹ نمبر 5 ہے 4 log 5x مائنس log 5y پلس log کی بیس 5z۔ کیا کرنا ہے؟ پہلے قوت الما قانون لگانا ہے، log بیس 5 ایسے ہی قوت الما قانون لگایا تو پاوریں اپنے ادھیسر سروں پہ چلی جائیں گی، x کی پاور آ گئی 4 ایسے، مائنس log کی بیس 5 اور y ایسے، پلس log کی بیس 5 اور z ایسے ہی۔ تو اب کیا کریں گے؟ اب لگائیں گے، یہ مائنس ہے تو مائنس، جہاں مائنس ہو وہاں کیا لگتا ہے؟ تقسیم کا قانون۔ تو آئیں تقسیم کا قانون لگاتے ہیں، log 5 سیم ہے تو یہ log 5 آ جائے گا، اور x کی پاور 4 تقسیم کیا ہوگا؟ y۔ جو مائنس ہو رہے ہیں وہ ہوتے ہیں تقسیم کے قانون میں، اور جو تقسیم ہو رہے ہیں وہ مائنس ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا تھا؟ مائنس ہو رہا تھا، تو اس کو ہم نے تقسیم کر دیا، اور پلس log 5z ایسے ہی۔ تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے پلس، تو پلس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ یہاں پر لگے گا ضرب کا قانون، log 5 ایسے ہی آ جائے گا، ایک سیم ہے تو یہ ایسے آئے گا، log 5 سیم ہے تو ایک آ جائے گا۔ تو ضرب پلس میں کیا کرتے ہیں؟ ہم ضرب کا قانون لگاتے ہیں، تو ان کو کریں گے ضرب x کی 4 ملٹیپلائی z بٹا y۔ تو اس کو مزید سولو کرتے ہیں، log 5 ایسے ہی آ گیا، تو x کی 4 z اوور y، یہ اس کا آنسر آ گیا پارٹ نمبر 5 کا۔ تو آئیں چلتے ہیں پارٹ نمبر 6 کی طرف۔ پارٹ نمبر 6 ہے 2ln a پلس 3ln b مائنس 4ln c۔ کیا کریں گے؟ پہلے قوت الما قانون لگائیں گے، تو کیا ہوگا؟ یعنی جو قوت الما پاوریں پہلے آئی تھیں یہ اپنے ادھیسروں پہ چلی جائیں گی، یعنی a کی پاور 2 آ گئی، پلس ln، اور b کی پاور کیا تھی؟ 3 جو ادھر گئی تھی وہ آ گئی واپس، قوت الما قانون لگایا تو واپس اپنے ادھیسروں پہ پاوریں آ جائیں گی، مائنس ln، اور c کی پاور کتنی آ گئی؟ 4۔
तो अब ये प्लस हो रहे हैं पहले दो, तो क्या करेंगे, इन पे ज़रब का कानून लगाएंगे। ज़रब के कानून में क्या होता है कि एल एन जो है ये सेम ऐसे आ जाएंगे, और ए स्क्वायर ज़रब बी की 3 और माइनस एल एन सी की 4, ये ऐसे। तो इसको ज़रब किया तो ये क्या आया, एल एन ए स्क्वायर बी 3 आ गया माइनस एल एन सी की पावर 4। ये माइनस है तो क्या कौन सा कानून लगाएंगे, तकसीम का कानून। तकसीम का कानून लगेगा तो एल एन ऐसे सेम ऐसे आ गया, ए स्क्वायर बी की 3 तकसीम में क्या होगा, बटा लगेगा तकसीम सी की 4। तो यही इसका आ गया आंसर। तो ये वाइल लोगारिथम की शक्ल में आ गया। पार्ट नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं और प्यारे प्यारे कमेंट करें कि मेरा मेथड कैसा लगा और नेक्स्ट टाइम मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।